Good afternoon, students. Welcome back to the Mastermind Public Higher Secondary School. So, again, electric current, class 7, science subject का चैप्टर नंबर 14, ओके, इलेक्ट्रिक करंट. पार्ट 1 में हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओके, कैसे फ्लो होता है, और हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. हमने क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, ओके. Then we studied about current, okay, and then circuit, okay, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं, okay. इन सब चीज के बारे में हमने पढ़ लिया था. Now हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल. क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उनके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस में उन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो समझते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, वायर, सेल, बैटरी, की, जिसको हम नॉर्मली बटन बोलते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और उसके बाद होता है हमारा बल्ब. सो ऐसे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. ये क्यों यूज होती हैं, क्योंकि इनमें सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होती है. जो हमारे घर में पूरा बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो वो सब क्यों बनाती हैं, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे, ओके. जो मिलके क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है. सो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जिन थिंग्स की हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. सो समझते हैं इसको, ओके ओके. कम वायर. वायर सभी ने घर में देखा होगा, ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, ओके, केबल ऑफ चार्जर, ठीक है. मोबाइल के चार्जर्स को सभी जानते हैं, उसमें एक कितनी बड़ी केबल होती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वायर भी है. तो साइंस में या इलेक्ट्रिसिटी में वायर को अपन कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जैसे, जिसमें एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट भी होता है, ओके, क्लियर. सो कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, क्या, वायर, ओके. नेक्स्ट है सेल. सेल सभी ने देखा होगा, घड़ी में आपके जो सेल लगे होते हैं, राइट. तो सेल कैसे बनता है, ओके, सेल कैसे बनेगा, ऐसे. ये होता है सेल. क्या होता है ये, सेल. याद रखना, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव होती है और ये छोटी वाली क्या होती है, नेगेटिव, ओके. प्लस मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस मीन्स है पॉजिटिव, माइनस मीन्स है नेगेटिव. माइनस मीन्स क्या होता है, नेगेटिव, ओके. जब आपके घर में कोई चीज खराब होती है तो जो सुधारने वाले आते हैं वो बताते होंगे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, या फिर वो प्लस माइनस करके बता देते हैं, ठीक है. तो सेल हमेशा ऐसे बनेगा, बड़ा वाला याद रखना पॉजिटिव होगा, एंड जो छोटी सी लाइन दिख रही है ये नेगेटिव होगी. बैटरी. बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे हम क्या करते हैं, सेल ज्वाइंट कर लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है, ठीक है. कॉम्बिनेशन सेल्स ऑफ सेल्स. ये कैसे बनता है, सिंपल है, ये और इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये प्लस होगा, ये छोटा वाला माइनस होगा, ओके. दिस इज बैटरी. की कैसे बनती है, की के दो सिंबल होते हैं, मैं दोनों बता देता हूं. एक तो ऐसे बनती है, ठीक है, और एक ऐसे बनती है, ओके. जो आपको इजी लगता है आप बना सकते हो. यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस, राइट. बल्ब. बल्ब ऐसे भी बनता है, ऐसे, ओके, और ऐसे भी बनता है, ये, ठीक है. ये क्या है, बल्ब है. ये क्या है, बल्ब है. अब बल्ब में दो कंडीशन होती हैं, यहां देखो, अगर बल्ब
ऑन होगा, ठीक है, बल्ब की कैसी कंडीशन है, दो, अगर ऑन बल्ब होगा, ठीक है, तो वो ऐसे बनता है, ऐसे रहेगा, ग्लो कर रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लो करना, ओके। और अगर वो ऑफ रहेगा, ऑफ बल्ब है, तो वो डायरेक्टली सिंपल ऐसे बनता है, ठीक है। ये ऑन कंडीशन का बल्ब है, ये ऑफ कंडीशन का बल्ब है, राइट। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड उनके सिंबल्स, ओके। वायर का सिंबल एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये दिख रहा है आपको। सेल ये होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, इनको क्या टर्मिनल्स बोलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा दो टर्मिनल ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये वाला देखो, ये हमने दो सेल्स को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बैटरी बन गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। की ऐसे भी बनती है और ऐसे भी बनेगी, बल्ब ऐसे भी बनता है और ऐसे भी, ओके। सो ये रहे आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और देयर सिंबल, क्लियर है, ओके। नाउ हियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ओके। आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ओके, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ओपन सर्किट होता है एंड एक क्लोज सर्किट, वो, ठीक है। इनको समझते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ओपन सर्किट जो होता है उसमें करंट डज नॉट फ्लो, ठीक है, क्या होगा, करंट डज नॉट फ्लो। क्लोज सर्किट क्या होगा, जिसमें करंट फ्लो होता है, ओके। क्या होता है, करंट फ्लोज, करंट फ्लोज, क्या होगा, करंट फ्लोज, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज सर्किट, ठीक है। देखो समझो, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ओके, एक बल्ब लगाया, ठीक है, यहां पे एक बैटरी लगाई, ठीक है, और यहां पे मैंने की लगाई, देखना अभी ध्यान से। और एक क्लोज सर्किट में मैंने फिर से एक और सर्किट बनाया, यहां पे मैंने बल्ब लगाया, फिर से सेल लगाया, यहां पे मैंने फिर से की लगाई, ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ठीक है। हर एक चीज में दो टर्मिनल्स होते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ओके। अभी दोनों कोई सी कंडीशन में है, कोई बताएगा मुझे, एनी आइडिया, बताओगे आप, ये ओपन है कि ये ओपन है कि ये क्लोज है कि ये क्लोज है। देखो अब समझो, हमारी की ऐसी है, ओके, जब मैं इन दोनों की को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। चलो यहां पे देखो, ओपन सर्किट नहीं, पहले हम क्लोज समझते हैं, ओके। जब हमारी की ऐसी है और मैंने की को क्या किया, ऑन, की को क्या किया मैंने, ऑन किया, ठीक है, तो यहां बैटरी से क्या होगी, करंट फ्लो होगा, बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से कहां आता है, नेगेटिव साइड आता है, पॉजिटिव से कहां आता है, नेगेटिव की साइड। याद रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव की साइड, ठीक है। ये करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। करंट फ्लो की क्या है, ये डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, ओके। 1 सेकेंड हट रहा हूं, ये देखो, जैसे मैंने की ऑन की, क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। जैसे करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सर्किट है, अब क्लोज सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट। जैसे कि आपने घर पे आपको फैन ऑन करना होगा, तो अभी तो ठंड में तो फैन ऑफ रहते हैं, तो फैन जो है वो कौन से सर्किट में है, अभी ओपन सर्किट में है। क्यों, क्योंकि वहां पे करंट डज नॉट फ्लो होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, बटन या की को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो आपका फैन क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। तो वो कौन सा सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट। क्यों, क्योंकि वहां पे करंट फ्लोज हो गया, करंट फ्लो होने लगा, तो इसलिए उसको अपन क्लोज सर्किट बोल देते हैं। और ओपन सर्किट में ये देखो, अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, ये वाली कंडीशन है अभी, है ना। जैसे ही मैंने इस की को ऑफ किया, ठीक है, तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा। की को मैंने क्या किया, ऑफ किया, तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया, बल्ब भी क्या हो गया, ऑफ हो गया। यहां पे बल्ब क्या था, ऑन था, ठीक है। सो यही होता है आपका ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अंडरस्टैंड, इजी है,
नो रॉकेट साइंस। नाउ क्या लिखा है बोर्ड पे, इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो अब हमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम ना इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। मतलब जब इस सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो आपके घर में बल्ब लगा है, ठीक है, ये आपके घर में बल्ब लगा है, ठीक है, और आओ इधर, ये हमारा प्लस रहेगा, ये हमारा माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस होगा और ये माइनस, ठीक है। तो इधर तो बनाते नहीं है, नॉर्मली हमें बैटरी में बनाना होता है। तो देखो जैसे की को के से, बैटरी को बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी, ई से भी, ठीक है। बल्ब को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं रहता। आपको जिससे करना है आप बल्ब लिख सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्टली बल्ब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नाउ देखो जैसे मैंने की को क्या किया, ऑन किया, की को क्या किया मैंने, ऑन, तो क्या होगा यहाँ से, की कौन सी कंडीशन पे आ गई है हमारी, ऑन कंडीशन पे। ये दोनों जब मैच हो जाते हैं तो कौन सी कंडीशन पे आती है, ऑन। ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है, याद रखना, ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है, ठीक है। ये आपकी की कंडीशंस हैं। सो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो करंट पॉजिटिव से कहाँ आएगा, वापस नेगेटिव। जैसे करंट यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, बल्ब को वो क्या कर देगा, ग्लो कर देगा। तो वो बल्ब को क्या कर देगा, ग्लो कर देगा। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट आर दीज आर नोन एज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अब हम इसको ना फर्दर करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैं इलेक्ट्रिक करंट नहीं सिर्फ करंट अकेला लिख रहा हूं, ओके। सेकंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट सभी ने देखी होगी। थर्ड होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सो कितने इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। फर्स्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, अभी बता रहे हैं अपन इसमें क्या करते हैं। सेकंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड होता है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। सो इतने सारे इफेक्ट होते हैं, नॉर्मली आपकी बुक में इतना ही दिया गया है, ठीक है, और हम यहीं तक ही रहेंगे, लिमिटेड। सो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। सो याद रखना, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैं ये दोनों मिटा रहा हूं, अभी हम फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर करके ना नोट्स बनाते जाना, ओके। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे नोट्स बना सकते हो, आप बुक में से देख के बना सकते हो, मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप वहां से भी बना सकते हो। सो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, देखो हीटिंग इफेक्ट में याद रखना, आपने कभी कभी देखा होगा जो रेड कलर का बल्ब आता है दुकान पे मिलता है 10 या 12 रुपए का, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है वो, गर्म, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल, जब विंटर में हम क्या करते हैं, विंटर में हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करते हैं हम, हॉट बना लेते हैं। हॉट मतलब उसको गर्म करते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, पानी गर्म कैसे हो रहा है, बताओ, वाटर गर्म कैसे हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट के कारण। हीट का मतलब होता है कोई भी चीज को हॉट करना। क्या होता है, हॉट करना। तो ये सब क्या होते हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं थोड़े से एग्जांपल्स लिख रहा हूं, तो जो बल्ब ग्लो होता है, ठीक है, बल्ब ग्लो हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। क्यों, करंट जैसे ही आता है बल्ब में, बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है। हमारी लैंग्वेज में उसको जलना ही बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक वायर रहता है, वो वायर क्या हो जाता है, हीट करने लगता है। हीट मतलब वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे क्या करके हमें लाइट देता है, ठीक है। और क्या होता है, मोबाइल आपने चार्ज करते हैं, मोबाइल भी कैसा हो जाता है, अपन जैसे चार्जिंग पे से हटाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है हमारा मोबाइल गर्म हो गया। तो वो भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, ठीक है। और वार्मिंग
वार्मिंग ऑफ वाटर, ठंड में हम हमेशा पानी गर्म करते हैं तो हम रॉड यूज करते हैं। देखा है घर में रॉड रहती है, उसको हम पानी में डोब देते हैं, बटन चालू कर देते हैं और उसके बाद पानी गर्म होने लगता है। तो वो भी क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। और एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, कहीं कहीं आपने हीटर देखा होगा। क्या देखा होगा? हीटर। ठीक है, पहले आते थे जिसमें ऐसे करके एक वायर लगा रहता था बहुत लंबा। ठीक है, ऐसे करके जैसे इस वायर में से करंट फ्लो होता था, ठीक है, अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता था? ये रेड रेड हो जाता था। क्या हो जाता था? ये रेड रेड। और इसके ऊपर हम ना खाना भी बना लेते थे। अब इसके इंडक्शन चूल्हे आते हैं। क्या आते हैं? इंडक्शन चूल्हे। ठीक है, इंडक्शन चूल्हे। सो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो, इंडक्शन कुकर भी बोलते हैं या उसको चूल्हे भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? हीटर होते हैं। तो वो भी कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। उसमें क्या होता है? करंट फ्लो होगा, इसको कॉइल बोलते हैं। ये जो दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल। सो इस कॉइल में से जैसे करंट पास होता है तो करंट ऐसे घूम घूम के जाता है, तो वो घूम घूम के जाने के कारण क्या करता है? इस कॉइल को गर्म कर देता है। ठीक है, सो यही सब क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब आप जैसी बुक में देखोगे तो बुक में एक बल्ब का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बुक में एक बल्ब का क्या बना हुआ है? डायग्राम। ठीक है, मैं बनाने की ट्राई करता हूं। इस तरीके से एक डायग्राम बना होगा। ठीक है, या आप ओरिजिनली में जब बल्ब भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो यहां पे एक ऐसा वायर लगा रहता है। ठीक है, ये जो वायर होता है ये टंगस्टन लिखा है आपकी बुक में। क्या लिखा है? टंगस्टन। ठीक है, ये टंगस्टन वायर होता है। याद रखना, ये टंगस्टन वायर इसलिए मतलब एक मेटल का बना होता है। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो वायर है ना, टंगस्टन वायर, ये क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। हॉट, ठीक है, या फिर हीट हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो यही हमारा बल्ब को क्या करता है? ग्लो कराता है। ये वायर टूटता नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है? सह सकता है। ठीक है, सो ये टंगस्टन वायर ही क्या करता है? आपका हीटिंग इफेक्ट को ही जनरेट करता है। कौन? दिस टंगस्टन वायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। बचा हुआ अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।